हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शाइनिंग मून में। आज हम जो बीएसटीसी का क्रैश कोर्स चल रहा था उसमें हिंदी सब्जेक्ट का वाक्य विचार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वाक्य विचार का क्या अर्थ होता है? वाक्य विचार का व्याकरण का वह भाग होता है। वाक्य विचार क्या है? व्याकरण का वह भाग है जिसमें वाक्य की परिभाषा क्या है, वाक्य की परिभाषा, वाक्य का अंग, वाक्य के भेद, वाक्य की रचना आदि पर विचार किया जाता है। क्या किया जाता है? वाक्य विचार व्याकरण का वह भाग होता है जिसमें वाक्य की परिभाषा है, वाक्य का अंग है, वाक्य का भेद, वाक्य की रचना और वाक्य पर विचार किया जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? वाक्य विचार कहा जाता है। अब हम देखते हैं वाक्य किसे कहते हैं। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य विचार हम देख लिया, लेकिन हम वाक्य किसे कहेंगे? तो वाक्य कौन से होंगे? सार्थक शब्दों के समूह, ऐसे शब्द जिनके कुछ अर्थ हो उनके शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। जिसका कुछ अर्थ हो उसे वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब क्या होता है? सार्थक का मतलब होता है कहने वाले, जो कहने वाला है, कहने वाले का अर्थ सुनने वाले को स्पष्ट समझ में आ जाए। क्या हो जाए? कहने वाले का अर्थ सुनने वाले को साफ साफ स्पष्ट हो जाए या साफ साफ समझ में आ जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? सार्थक शब्द कहते हैं। वाक्य के अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य व विधेय। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य या विधेय। उद्देश्य उसे कहते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। क्या होता है? उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, और जो विधेय है वो होता है जो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ आगे कहा जाता है वो विधेय होता है, और जिसके बारे में कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। तो हम देखते हैं वाक्य के दो अंग होते हैं। उद्देश्य जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। क्या है? जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। राहुल पढ़ता है, तो यहाँ राहुल क्या हो गया? राहुल यहाँ उद्देश्य हो गया, और पढ़ना इसका विधेय हो गया। अब विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है। अब उद्देश्य कौन सा है? राहुल तो उद्देश्य हो गया, सॉरी राहुल तो उद्देश्य हो गया, और पढ़ता है, पढ़ता क्या है? पढ़ता इसका विधेय हो गया। तो उद्देश्य और विधेय इसके दो अंग होते हैं। एक बार हम एक उदाहरण से और देखते हैं। राहुल सुबह जल्दी उठता है। राहुल सुबह जल्दी उठता है, तो राहुल इसमें क्या हो गया? राहुल तो उद्देश्य हो गया जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। क्या हो गया? राहुल इसमें उद्देश्य हो गया। राहुल के बारे में ये जो आगे वाला शब्द है वो राहुल के बारे में कहा गया है, तो ये पूरा का पूरा शब्द क्या हो गया? ये विधेय हो गया। तो हम देखते हैं कि जो जिसके बारे में कहा जाता है वो हो गया उद्देश्य, और जिसके बारे में जो कुछ शब्द कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं वाक्य विचार के विधेय व उद्देश्य का विस्तार किसे कहते हैं। उद्देश्य की विशेषता मालूम हो उसे उद्देश्य विस्तार कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य की विशेषता मालूम हो उसे उद्देश्य विस्तार कहते हैं। चतुर बालक पढ़ता है, इसका एग्जाम्पल क्या है? चतुर बालक पढ़ता है, जिसमें उद्देश्य का विस्तार क्या है? चतुर। जो चतुर है वो उद्देश्य का विस्तार है। विधेय का विस्तार, वह पैर से चलता है। किससे चलता है? वह पैर से चलता है, तो पैर क्या है? पैर से, तो ये विधेय हो गया। वाक्यांश किसे कहा जाता है? वाक्य का वह पूर्ण अंश जिसका संबंध मूल्य की प्रधान क्रिया से नहीं होता। वाक्यांश किसे कहा जाता है? वाक्य का वह पूर्ण अंश जिसका संबंध मूल्य की प्रधान क्रिया से नहीं होता। अब हम देखते हैं वाक्य खंड। वाक्य खंड में क्रिया तो होती है लेकिन उसका आंशिक अर्थ स्पष्ट नहीं होता। वाक्य खंड का क्या अर्थ हो गया? वाक्य खंड वाक्य का वह भाग है जिसकी क्रिया तो होती है। क्या होती है? जिसमें क्रिया होती है लेकिन उसका जो आंशिक अर्थ है वो स्पष्ट नहीं हो पाता। जैसे जो ही उसने देखा वह भाग गया, जो ही उसने देखा वह भाग गया, जो ही उसने देखा। क्या है? जो ही उसने देखा, तो उसमें क्या है? क्रिया तो है लेकिन उसका जो भाव है स्पष्ट नहीं हो रहा है। जो ही उसने देखा, तो ये क्या हो गया? जो ही उसने देखा, तो यह है वाक्य खंड। अब हम देखते हैं उपवाक्य। उपवाक्य में क्रिया होती है और अर्थ भी स्पष्ट होता है। उपवाक्य क्या अर्थ हो गया? क्रिया होती है और इसका अर्थ भी स्पष्ट होता है। ये डिपेंडेंट होते हैं। बाद में हम देखते हैं यदि वह आता तो मैं जाता। क्या हो गया? यदि वह आता तो मैं जाता, यदि वह आता, तो ये क्या है? उपवाक्य है। अब हम देखते हैं वाक्य के प्रकार। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार,
तो रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है, जैसे राम आता है तो इसमें आना क्या है, एक क्रिया है। उसके बाद मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा उसका कोई अंग भी होता है। क्या होता है, एक सरल वाक्य के अलावा इसमें एक उपवाक्य भी होता है। वह कौन सा आदमी है जिसने गांधी के बारे में नहीं सुना, वह कौन सा आदमी जिसने गांधी के बारे में नहीं सुना, तो ये क्या है, एक सरल वाक्य के साथ उसका एक अंग है, उपवाक्य है। उसके बाद हम देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य सरल व मिश्र वाक्य का संयोजक अवयवों के द्वारा मेल होता है। क्या होता है, सरल व संयुक्त वाक्य का संयोजक अवयवों के द्वारा मेल होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैं खाना खाकर सोया ही था कि, मैं खाना खाकर सोया की क्या है, संयोजक वाक्य है। पेट दर्द आरंभ हो गया और भी संयोजक वाक्य है, अवयव है। दर्द इतना बड़ा की भी क्या है, संयोजक अवयव है। इन सब से मिलकर ये संयुक्त वाक्य बनते हैं। अब हम देखते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार के होते हैं। जैसे अर्थ होता है उसका, वैसा हम उसके प्रकार होते हैं। जैसे पहला है विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक शब्द, संदेह बोधक शब्द, इच्छा बोधक शब्द और संकेत बोधक शब्द। पहला है विधिवाचक, किसी बात का होने का बोध हो उसे विधिवाचक कहते हैं। बाद में निषेधवाचक, बात का न होने का बोध हो। आज्ञावाचक, आज्ञा या हुक्म का बोध हो, जैसे हम किसी से पेन मंगवाते हैं, पेन लेकर आओ, तो ये क्या है, ऑर्डर हो गया, आज्ञा हो गई, हुक्म हो गया। बाद में प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न पूछने का बोध हो, कल तुम कहां गए थे, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। विस्मय बोधक शब्द, आश्चर्य, दुख, शोक, हर्ष का बोध हो, वो क्या होता है, विस्मय बोधक शब्द होता है। बाद में संदेह बोधक, संदेह या शंका जाहिर हो, क्या तुम कल जयपुर गए थे, तो इसमें क्या है, संदेह है, तो ये कौन से शब्द हो गए, संदेह या शंका वाले शब्द हो गए। बाद में इच्छा बोधक शब्द, इच्छा व शुभकामना का बोध हो उसे इच्छा व शब्द कहते हैं। आपका भला हो, तो इसमें क्या है, इच्छा बोधक शब्द है ये। बाद में संकेत बोधक शब्द, संभावना पर निर्भर हो वह संकेतवाचक शब्द कहलाता है। तो आज का सेशन इतना ही। आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके। अब जो मुहावरे, लोकोक्ति, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द है, उनका मैं पीडीएफ द्वारा आपको बता दूंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट जो पिछले एग्जामों में, गत एग्जामों में आए हुए हैं क्वेश्चन, उनको शामिल करते हुए आपको पीडीएफ के द्वारा बता दिया जाएगा। और आज का सेशन अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें और पढ़ते रहे, मस्त रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।